हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एगोराफोबिया के बारे में। तो देखते हैं आगे कि क्या होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एगोराफोबिया होता क्या है। यह एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अब ये एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो जब भी कभी हमें स्ट्रेस होता है यानी तनाव होता है, उसके नॉर्मल रिएक्शन को एंजाइटी कहते हैं। कुछ सिचुएशन में यह फ़ायदेमंद भी होता है। यह खतरे से हमें सावधान और तैयार करता है पहले ही। एंजाइटी डिसऑर्डर हमारे सामान्य फीलिंग और घबराहट के बिल्कुल अलग होता है। इसमें ज़्यादा डर और चिंता होती है। एगोराफोबिया में उस व्यक्ति को वातावरण छोड़ने से डर लगता है, मतलब कि जिन्हें वे जानता है या जिनके साथ वो सुरक्षित रहने का विचार करता है। तो गंभीर मामलों में वह व्यक्ति अपने घर को ही अपना सुरक्षित वातावरण मानता है। वह अपने घर को दिन या महीनों या सालों भी छोड़ने से बच सकता है। ऐसा होता है उसमें। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो उस व्यक्ति को सुरक्षित वातावरण में दूर जाने की चिंता होती है उस वातावरण से। तो दूसरा क्या है इसमें, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। वह जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा और पसीना आने लगेगा उसको। घबराहट होगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी उसकी, गला बंद होने लगेगा, चॉकिंग टाइप का, और नोज़िया होने लगेगा उसको, जी मचलाएगा उसका और उससे बहुत डर लगेगा। और फिर इसमें क्या होता है, वह व्यक्ति को भविष्य के बारे में सोचकर डर लगने लगता है। यदि उसे उस जगह को छोड़नी पड़ेगी तो मतलब फिर क्या होगा, कैसे होगा। और उससे उसका जो सेल्फ आत्मसम्मान है, उसका कॉन्फिडेंस है, वो लो हो जाता है इस वजह से। तो अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, मतलब इसके ये बढ़ती कैसे है, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे हम आगे। तो आमतौर पर एगोराफोबिया एक तनावपूर्ण घटना के साथ शुरू होता है। जैसे एक व्यक्ति की नौकरी छूट गई तो उसको स्ट्रेस तो होना स्वाभाविक है, टेंशन तो होगी उसको कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो उसको वो स्ट्रेस में जा सकता है। या किसी का ब्रेकअप हो गया, या किसी की गर्लफ्रेंड किसी के साथ भागी, वो बॉयफ्रेंड किसी और के साथ चक्कर हो गया, ऐसे मतलब हो सकता है। तो उससे उसको स्ट्रेस में जा सकता है वो। या फिर परिवार में तनावपूर्ण माहौल रहता है तो इस वजह से भी हो सकता है, हमेशा झगड़ा होते रहता है तो वे परेशानी महसूस करते हैं और बाहरी दुनिया के से सीमा लगा लिमिट लगा देते हैं एक बाहरी दुनिया में। जिससे जिसे हम अवॉइडेंस बिहेवियर भी कहते हैं। और वे अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थलों को आउट ऑफ बाउंड पर विचार करते हैं और ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करते जब तक कि वे अपने घर तक ही सीमित हैं। तो अब बात करते हैं कि एगोराफोबिया की उलझनें क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसमें। तो अगर उपचार नहीं किया गया तो एगोराफोबिया उस व्यक्ति की जीवन की जो क्वालिटी होती है उसको गंभीर रूप से कम कर सकता है वो। जैसे जो घर से बाहर के कार्य होते हैं, जैसे स्कूल में, समाज में, तथा हॉबीज़ उसकी, और कई प्रकार की गतिविधियों से उसको दूर रख सकता है। क्योंकि उसको लोनलीनेस पसंद रहेगा, उसमें अकेला रहना पसंद रहेगा, उसको यहाँ सब जाना पसंद नहीं रहेगा। तो इस वजह से नंबर दूसरा क्या है कि फाइनेंशियली कठिनाई होने लग जाएगी उसको, और अकेलापन, अकेले रहने की आदत और बोरियत संकट से अधिक भावनाओं को जन्म दे सकती है उसकी। और डिप्रेशन के बाद खतरे बढ़ जाएंगे ऑलरेडी, ऑब्वियसली। तो थर्ड है कि वे गुस्से में रह सकते हैं हमेशा, और खुद को निराश हो सकते हैं खुद पे। और फिर चौथा क्या है कि ये नकारात्मक भावनाएं जो उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं, और तनाव और डर तथा निराश होने में ये योगदान देते हैं, इनका कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। तो अब बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे कर सकते हैं। इसमें दवाओं का कोर्स करना होता है, जैसे एंटी डिप्रेसिव होती हैं जो दवाइयाँ, एंटी एंजाइटी दवाइयों का। ये सब डॉक्टर तथा साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की सलाह से लेना चाहिए। और दूसरा इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है और एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है। अब ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब क्या होता है, यह एक प्रकार की साइकोथेरेपी होती है जिसमें बातचीत होती है
उसमें मेंटल हेल्थ काउंसलर होता है, उसके सेशन अटेंड करने होते हैं, तो काउंसलिंग करता है ऐसे। और एक्सपोजर थेरेपी क्या होता है कि यह एक टेक्निक है स्ट्रेस बिहेवियर के इलाज की, जिसमें पेशेंट के स्ट्रेस के कारण को बिना उसकी इजाज़त के पता लगाया जा सकता है। थर्ड है इसमें काउंसलिंग एंड टॉक थेरेपी, उसकी काउंसलिंग करके, उससे बातचीत करके उसको ठीक है। फोर्थ है उसमें रिलैक्सिंग ट्रेनिंग दे के उसको रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग ट्रेनिंग देकर। और फिफ्थ में क्या है कि सपोर्ट ग्रुप, समूह के सहयोग से, मतलब कि ग्रुप के सहयोग से उसको कम स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। तो और सिक्स है कि इंस्ट्रक्शन इन सेल्फ हेल्प मेथड, मतलब कि उसको सलाह दे सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, आपने ये करना है। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प मेथड से एग्रोफोबिया में कैसे मैनेज करते हैं इसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट है इसका ब्रीथ स्लोली। तो ऐसा करने को इसलिए बोलते हैं ताकि जब वह हाइपर वेंटिलेशन में होता है, तेज़ तेज़ सांस लेता है, तो वह घबराहट हो सकती है उसको, तो गला चोक भी हो सकता है। इससे उसको सलाह देते हैं कि धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लेना है आपने, और उसको बोलना है कि सांस लेते टाइम अपने पेट पर ध्यान लगाना है, मतलब कि अपने पेट, और जैसे हम सांस लेते तो छाती बाहर है, छाती पे नहीं, पेट को बाहर एक्सपेंड अंदर बाहर करना है पेट को सांस के साथ साथ। और सेकंड आता है इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक। तो उसमें कैसे करना होता है उसको, मेडिटेशन करके, रोज़ व्यायाम करके, और रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनकर, और उन्हें खुद को खोजना होगा कि इसमें रिलैक्सिंग का सबसे बेस्ट तरीका उनको कौन सा लगा, कौन सा है इनमें। नेक्स्ट है कि फाइंड आउट अबाउट योर कंडीशन। तो अपनी स्थिति को ढूंढना होगा उन्हें। एगोराफोबिया पर काबू पाने के लिए उन्हें समझना होगा कैसे तनाव हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है करके। और फोर्थ है उसमें चेंज योर लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो कैफ़ीन या अल्कोहल या ड्रग्स से वह उसको दूर रहने में मदद करेगी, नहीं तो वह इनके नज़दीक जा सकता है, इनका सेवन कर सकता है। और रोज़ व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि एंजाइटी लेवल कम होगा, उनका स्ट्रेस कम होगा। तो और उसके बाद उसके डॉक्टर को इन्फॉर्म कर एडवाइस कर लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए उनके उससे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।